वहीं चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया बाला सुंदरी दरबार में रात 2 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं पूर्व मंदिर में पहले आरती की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले गए। और राजेंद्र राजधानी शिमला से और विचित्र शक्तिपीठों की भूमि कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विचित्र में आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि 3 बड़े शक्तिपीठ कांगड़ा में ही स्थापित है माता के, और आज से चैत्र नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है, तो खासा महत्व है। आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और किस तरह का नजारा, साज सजावट, क्या तैयारियां? विचित्र। सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम न्यूज़ के दर्शकों को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, जैसे आपने मेरे को पूछा है कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ, निश्चित तौर पर मशहूर शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठों में से जो मशहूर है वो है नगरकोट धाम वाली का मां बज्रेश्वरी का दरबार। इस वक्त मैं कांगड़ा नगरकोट धाम वाली की बज्रेश्वरी के दरबार में मौजूद हूँ। आप नजारा देखिए हाथ कंगन को आरती किया और बड़े को आरती किया, देख सकते हैं कि कितना उत्साह। अमूमन इस तरह का जो उत्साह रहता है ना, विचित्र क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, भक्तों का तांता लगा हुआ, तो आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच रही। इससे पहले कि आपकी आवाज हम तक सही से पहुंचे, मैं राजेंद्र का रुख कर लेती हूं। राजेंद्र, आप राजधानी शिमला में कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद हैं, और कालीबाड़ी मंदिर बहुत प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है शिमला का, और सिर्फ हिमाचल वासी नहीं बल्कि बंगाल से भी यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं वो कालीबाड़ी माता के मंदिर दर्शन करने जरूर आते हैं, और आज तो फिर मौका भी है और दस्तूर भी। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, करीब 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है, और नज़ारा मंदिर का हम दिखाना चाहेंगे। गेट से आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और भीड़ यहाँ पर लगातार जमा हो रही है। श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं देवी का, और फिर उसके बाद अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ, अपने अपने कामों की तरफ रवाना हो रहे हैं जैस्मिन। और मंदिर के बारे में अगर बताएं तो जब भारत गुलाम था और अंग्रेज पहली बार यहाँ पर आए थे, हिमाचल प्रदेश में आए थे, शिमला पहुँचे थे, तो अनुमति ली गई थी माता से यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए और सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर शिमला में कुछ था तो ये मंदिर बना था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर अनुमति हुई, कंस्ट्रक्शन हुई, डेवलपमेंट हुई, लोग बसे। तो इस मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि शिमला है। अब शिमला की शुरुआत इसी मंदिर से हुई है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गौतम भौमिक। कहाँ से आप आए हैं? मैं आया हूँ कलकत्ता से, हावड़ा संतरागाछी से। अच्छा, कलकत्ता से स्पेशली यहाँ नवरात्रों के लिए? नवरात्रि हर साल मैं आता हूँ। ईयर में तो डिफरेंट महीने में नवरात्रि पड़ता है। कभी दुर्गा पूजा का टाइम, उसी टाइम पे भी कभी आता हूँ, कभी इसी टाइम में जब समय मिलता है नवरात्रि के दिन में आता है। यहाँ पे 5 दिन ठहरते हैं, 5-6 दिन ठहरते हैं। यह पे कालीबाड़ी में ही ठहरता है, बाहर कहीं नहीं जाता है। इसका महत्व ऐसा है, बाहर खींचने नहीं जाता है हमको, मंदिर में ही रहते हैं। अब आप कैसे मनाते हैं नवरात्रों को? क्या कुछ विधि विधान रहता है? विधि विधान मतलब हम माँ को एक कपड़ा चढ़ाने का हम लोगों का रिवाज है कलकत्ता में, अभी भी है देखें तो। हम कलकत्ता से सूती वस्त्र लेके आते हैं माँ के लिए, वो चढ़ाता है। कल चढ़ाया, पूजा दिया, अच्छा लगा। हर साल आते हैं इसलिए अच्छा लगा। मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर था, मेट्रो रेलवे में, अभी हाल ही में रिटायर हो गया। फिर भी हम यहाँ हर साल आऊँगा, जितना दिन तक मेरा आयु रहेगा, जिंदा है तक जिंदा है। नवरात्रि में आने का कोशिश मैं करूँगा, माँ बुलाएंगे जरूर। बिल्कुल ये श्रद्धा है जैस्मिन। नवरात्रों में हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं, और पिछले कई वर्षों से ये बिल्कुल। राजेंद्र, जैसा कि हमने कहा था शुरुआत में कि बंगाल से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। राजेंद्र, आपसे मैं दोबारा सवाल लूंगी, लेकिन विचित्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विचित्र, आप तक अगर मेरी आवाज पहुँच रही है तो आप बता रहे थे कि शक्तिपीठ में इस वक्त आप मौजूद हैं और भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, और 9 दिनों तक इसी तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। विचित्र। जाशुन, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए यहाँ पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में हर साल यहाँ पर श्रद्धालु भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और व्यवस्था क्या रहती है पहले हम उसी से शुरुआत कर लेते हैं जाशुन, और फिर उसके बाद फिर तमाम बातें करेंगे। फिलहाल व्यवस्था का जिम्मा जिनके कांधों पर इस वक्त हम देख पा रहे हैं वो यही मेरे साथ मौजूद हैं। भक्तों को पहले तो ये बता दीजिए, या हमारे दर्शकों को, कि अपना शुभ नाम, क्या व्यवस्था आप यहाँ पर कर रहे हैं, और इस वक्त आपके कांधों पर क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ
और उससे पहले मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो पल पल की वो खबरें यहां पर दिखाते हैं और जैसे आप खबरें देते हैं तो हम भी थोड़ा चौकन्ने हो जाते हैं। आप हमारा चौथा स्तंभ है और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो हूँ मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमें और जिम्मेवारी दी है कि शिकायत निवारण कमेटी का सदस्य भी बनाया हुआ है। अब नव नियुक्त जो ट्रस्ट बना है उसमें मुझे जो जिम्मेवारी मिली है वो मंदिर की व्यवस्था को देखते हुए मुझे यहाँ का ट्रस्टी बनाया हुआ है और मेरे साथ जो है ये उमाकांत जी हैं, ये भी यहाँ के ट्रस्टी बने हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। क्या तैयारी है, क्या व्यवस्था है? अमूमन हम लोग आते हैं, ठीक है, व्यवस्था हमेशा ही ठीक ही रहती है, लेकिन इस बार क्या अतिरिक्त है? क्योंकि कई मत पर चोरी वगैरह हो जाती है तो कैमरे उस वक्त जो है वो काम करते नजर नहीं आते हैं, या सिक्योरिटी को लेकर भी बड़े सवाल उठते रहते हैं, पार्किंग को लेकर बहुत अव्यवस्था कायम रहता है, तो वो व्यवस्थाएं कैसी है? फिलहाल मैं वो जानना चाहूँगा। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो प्रशासन से मिलकर ट्रस्टियों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया योजना बनाई हुई है। ठीक है, क्या है तो योजना हमारी है कि हमने पिछले काली जितने भी कैमरे थे हमने सारे चेक किए, जिसकी डायरेक्शन इधर या उधर भटक गई थी या भटकाई गई थी वो हमने बिल्कुल दुरुस्त की है। पीछे वाला एक दरवाजा है जो जनता का हमें सुझाव आया था, यहाँ लोकल के भी सुझाव आए कि पिछला दरवाजा बंद कर दिया जाए क्योंकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर ना आ सके। कई मांगने वाले बाहर प्रदेशों से आ जाते हैं, यहाँ वाला कोई नहीं करता है और यात्रियों के साथ वो भी आते हैं, गंगा घाट में नहाने जाते हैं तो उनके केवल कपड़े उठा लेते हैं, उनके पैसे उठा लेते हैं। हमने होम गार्ड के जवानों को भी बोला हुआ है कि पल पल की हमें जो अब यहाँ पर चौकस करनी चाहिए क्योंकि इतनी दूर से श्रद्धालु आ रहा है, पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से आ रहा है, डंडौत लगा के आ रहा है, तो उनको जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने लंगर की सुविधा की है। पहले लंगर भी होता था, अच्छा करते थे, मैं नहीं कहता कि पूर्व में क्या होता था, बहुत अच्छा करते थे, लेकिन हम उसको बेस्ट टू बेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, आप बेस्ट टू बेस्ट देना चाहते हैं। उमाकांत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, गंगा स्नान करने के लिए जब जाते थे बाणगंगा में बहुत से लोग, तो वहाँ पर असुरक्षा का बहुत आलम रहता था। कई मरतबा तो जो है वो बहुत सारी तस्वीरें वहाँ से वायरल हुई हैं या वहाँ से सवाल उठे हैं कई तरह के, उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे आप? अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ चोरी होते नहीं है, हमारे लोग चोरी करते नहीं है। जो चोरी करते हैं 7 लोग आते हैं, जो साथ आते हैं उन्होंने पूरे कमरे हड़ताल किए होते हैं। हम पता चलता है कि ये यात्री है कि चोर है, तो बड़ी मुश्किल होती है इसके लिए। बिल्कुल विचित्र, अगर संभव है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं से भी बात करें कि किस तरह की श्रद्धा लेकर आज वो पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं तो हमेशा चाक चौबंद रहती ही हैं ऐसे मौकों पर, लेकिन श्रद्धालुओं का क्या कहना है और उनकी कितनी आस्था है, जरा वो जानने की कोशिश करें। देखिए, अब हम श्रद्धालु भक्तों की तरफ ही मुड़ रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर ये समझ ही रहा था कि अभी बहुत जल्दी हम श्रद्धालु भक्तों के पास जाने वाले हैं। देखिए, कहाँ से आए हैं श्रद्धालु भक्त, मैं इनसे जानने की। कहाँ से आए जी आप? आगरा से। आप कहाँ से आए? आगरा से। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? जिला इटावा। अच्छा, आप? अच्छा, इतनी दूर से आप लोग आए हैं, कितने बजे चले थे, कब पहुंचे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? बस स्टैंड। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? सारी ठीक है, बस स्टैंड पे रह रहे हैं। अच्छा, क्या है देवी के प्रति आस्था जनाब? देवी माँ के प्रति किस तरह की आस्था है, क्या मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? आए यात्रा दर्शन करने के लिए, माँ ने दर्शन दिया, माँ के दरबार में आ गए। बहुत भीड़ है, क्या लगता है आ जाएगी बारी, कब तक आएगी? क्या आएगी माता रानी की। ठीक है, यहाँ चलते हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि बड़ी देर से मुझे लगता है यहाँ पर खड़े हैं जी। कितने बजे खड़े हो गए थे आप लोग, और क्या लगता है कब तक आएगी बारी? बहुत जल्दी आ जाएगी, कोई ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, समय कितना समय हुआ यहाँ पे खड़े हुए? अभी तो हमें 2 घंटे के समथिंग तो हो गए। अच्छा, 2 घंटे हो गए हैं। देखिए जास्मिन, क्या ये काबिले जिक्र है कि 2 घंटे इनको यहाँ पर हो गए हैं। विचित्र ये आस्था है माता रानी के प्रति लोगों की। और कुल्लू से तुलसी भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी, कुल्लू में भी चैत्र नवरात्रि को लेकर खासा उत्साह है, मंदिरों में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। किस तरह की तस्वीरें और क्या तैयारियां वहां पर मंदिरों में नजर आ रही हैं? जी जास्मिन, देखिए आज से जिस तरह से पूरे देश भर में जहाँ चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हुई है, वहीं देवभूमि कुल्लू जिला की बात करें तो यहाँ पर भी जो है सभी मंदिरों में जो है सुबह से ही श्रद्धालु जो है पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं। और इस वक्त मैं शीतला माता मंदिर में हूँ। यहाँ पर भी अगर बात करें तो कुल्लू जिला शहर की अगर बात करें मुख्यालय की, तो ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ पर उमड़ी हुई। इस वक्त जो है मंदिर में आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पूरे कुल्लू जिला की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में बड़ी संख्या में जो है जितने भी मंदिर है वहाँ पर इस तरह की भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं चैत्र
चैत्र नवरात्रों की अगर बात करें तो चैत्र नवरात्रों के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह जो है वो कुल्लू जिला में भी देखा जा रहा है और लोग सभी मंदिरों में पहुंचकर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। और खासकर कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में जो माता चामुंडा की है, माता वैष्णो माता की है, अगर भुवनेश्वरी माता की बात करें, इसके अलावा तमाम मंदिरों की अगर बात करें तो आज जो है कुल्लू जिला में तमाम जो मंदिर है उनके जो कपाट है वो खुले हैं और कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे सर किस तरह से देखते हैं कि आज पहला नवरात्र है, माँ कैलकुटी की पूजा करते हैं, आज भी मंदिर खोले हैं, क्या कुछ हमारे यहाँ पर पूजा करेंगे? ठीक है तुलसी, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तुलसी, विचित्र और राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।